में आचरण करना ही मिथ्या चारित्र कहा जाता है। इस तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को दुख कारण जानकर त्याग करना चाहिए। अब ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन सुनिए। जो जीव मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, वह सदा दर्शन मोहनीय कर्म का ही पोषण करता है। जो मन में राग द्वेष रखते हैं और बाहर में धन वस्त्र आदि से प्रेम करते हैं, वो खोटे गुरु हैं। वे मिथ्या गुरु अपने को बड़ा मानकर खोटे वेश को धारण करते हैं। वे जन्म मरण रूपी सागर में तैरने के लिए पत्थर की नाव के समान है। जो राग द्वेष रूपी मैल से मलिन हैं, जिनको स्त्री गदा आदि अस्त्र शस्त्र के चिन्ह होने से पहचाना जा सकता है, वे सब कुदेव हैं। उन कुदेवों की सेवा देव के सच्चे स्वरूप को ना जानने वाले लोग ही किया करते हैं। उनका संसार भ्रमण का अभाव कभी नहीं हो सकता। राग द्वेष आदि भाव, हिंसा सहित त्रस और स्थावर जीवों के घात होने से जो जिन क्रियाओं में द्रव्य हिंसा होती है, वे सब क्रियाएं कुधर्म जानना चाहिए। इस प्रकार कुदेव, कुगुरु और कुधर्म में जो जीव श्रद्धान करता है, वह जीव सदा ही दुख प्राप्त करता है। अतः इनको ग्रहित मिथ्या दर्शन समझना चाहिए। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है, उसे सुनो। कपिलादि रचित श्रुति को अभ्यास, सो है कुबोध बहु देने त्रास। जो शास्त्र एकांत पक्ष से दूषित हैं और विषय वासनाओं के पोषक हैं और रागी द्वेषी जीवों के द्वारा रचे गए हैं,
ऐसे समस्त शास्त्रों का पठन पाठन ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। यह अत्यंत दुख देने वाला है। आत्मज्ञान के बिना अपनी कीर्ति, धन का लाभ, सम्मान पाने की इच्छा से तप करके जो अनेक प्रकार से शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर को दुर्बल बनाते हैं, उनकी समस्त क्रियाओं को ही ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। उस मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब तू आत्मा के हितकारी मार्ग में लग जाओ। हे दौलत राम, जगत के जंजाल में भटकना त्याग कर अपनी आत्मा में ठीक तरह से लीन हो जाओ। इस तरह दूसरी ढाल का वर्णन समाप्त हुआ। आत्मा का कल्याण या भलाई सुख में है और वह सुख निराकुल या दुख रहित होना चाहिए। आकुलता या दुख मोक्ष में नहीं है, अतः मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग के दो भेद हैं। जो सत्यार्थ रूप या वास्तविक मार्ग है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। पर अर्थात दूसरे पदार्थों को अपनी आत्मा से भिन्न या जुदा जानकर अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान है। अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता से लीन रहना ही सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हैं, उसे सुनिए,
क्योंकि वह निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। जीव अजीव तत्व अरुआ सब बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधानो। हे सोई समेकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीत उर आनो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का स्वरूप जैसा श्री जिनेन्द्र देव ने वर्णन किया है, वैसा ही मानना या श्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का सामान्य और विशेष आगे वर्णन करते हैं, उसे समझो और दृढ़ता से अंतर में धारण कर लो। बहिरातम अंतर आतम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। जीव 3 प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो शरीर और आत्मा को एक गिनते हैं, वे तत्वों को ना जानने वाले बहिरात्मा या मिथ्या दृष्टि जीव हैं। जो आत्मा को पर द्रव्यों से भिन्न जानते हैं, वे अंतरात्मा जीव हैं। यह अंतरात्मा भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जो 24 प्रकार परिग्रह रहित शुद्ध परिणामी आत्मध्यानी जीव हैं, वे मुनिराज उत्तम अंतरात्मा हैं। मध्यम अंतर आतम है जे, देशव्रती अनगारी, जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। सकल निकल परमात्म द्वैविधि, तिनमें घात निवारी। श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। मध्यम अंतरात्मा वे हैं जो देशव्रती, गृहस्थ या श्रावक हैं। जघन्य अंतरात्मा वो हैं जो व्रत रहित होने पर भी सम्यक दृष्टि हैं। उत्तम, मध्यम और जघन्य, ये तीनों प्रकार के अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। श्री अरहंत भगवान शरीर सहित होने से सकल परमात्मा हैं। उन्होंने चारों घातिया कर्मों का विनाश किया है और वे लोक और अलोक के दृष्टा हैं, अर्थात केवल ज्ञानी हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल, वर्ग
सिद्ध महंता, तेह निकल अमल परमात्म, भोगेश्वर में अनंता, बहिरातम ताहे ये जान तजी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्यान निरंतर, जो नित आनंद पूजे। जिनका ज्ञान ही शरीर है, जो तीनों प्रकार के कर्म मल से रहित हैं, ऐसे महान सिद्ध परमात्मा हैं। वे शुद्ध निकल परमात्मा हैं। वे अनंत काल तक सुख भोगते हैं। बहिरात्मा त्यागने योग्य समझकर उसे छोड़ो और अंतरात्मा समझकर सदा दोनों प्रकार के परमात्मा को ध्याओ, जिससे सदा आनंद की प्राप्ति हो। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के है, उद्गल पंच वरन रस गंध दो, परस वसु जाके है, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। अजीव वे हैं जिनमें चेतना या आत्मा नहीं है। इनके 5 भेद हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण हो, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। वर्ण 5 हैं: काला, सफेद, लाल, नीला और पीला। रस भी 5 हैं: खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कषायला। गंध 2 प्रकार की हैं: सुगंध और दुर्गंध। स्पर्श 8 हैं: गर्म, ठंडा, हल्का, भारी, कोमल, कठोर, रूखा और चिकना। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है। वह जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य को श्री जिनेन्द्र भगवान ने अरूपी कहा है। वह जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो, व्यवहार काल परिमानो, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या विरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। जिसमें सब द्रव्यों का निवास होता है, उसे 5वां भेद आकाश जानना चाहिए। 6वां भेद काल द्रव्य है। यह 2 प्रकार का है, एक निश्चय काल और दूसरा व्यवहार काल। निश्चय काल का स्वरूप यह है कि वह सब द्रव्यों के परिणमन में सहायक होता है। व्यवहार काल वह है जो रात दिन आदि के रूप में माना जाता है। इस तरह 5 अजीव द्रव्यों का वर्णन हुआ। अब आश्रव का वर्णन करते हैं। इसका स्वरूप सुनिए। मन, वचन, काय, इन तीनों योग मिथ्या दर्शन, अविरत, कषाय और प्रमाद के सहित आत्मा की परिणति को आश्रव कहते हैं। ये ही आत्म
मन कबहु न सजिए, शम दम ते जो कर्म नावे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा चरिए। ये मिथ्यात्व आदि भाव आत्मा के लिए दुख के कारण है, इसलिए जीव को इनका त्याग करना चाहिए। इन्हीं भावों के कारण जीव के प्रदेशों से कर्म परमाणुओं का बंधन हो जाता है, इसलिए ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बंध तत्व का लक्षण है शम अर्थात समता भाव रखना, और दम अर्थात इंद्रियों और मन को वश में करने से कर्मों का आना रुक जाता है। इसी को संवर तत्व कहते हैं। ऐसे संवर तत्व का आदर करना चाहिए। जैसे नाव का छेद बंद कर देने से पानी का भरना रुक जाता है, वैसे ही तप के प्रभाव से आठों कर्मों का नष्ट होना या कम होना निर्जरा तत्व है। इस निर्जरा तत्व का सदा आचरण करना चाहिए। इस प्रकार यह निर्जरा तत्व का लक्षण है। सब कर्मों से रहित अवस्था को मोक्ष कहते हैं, जो स्थायी सुख देने वाला है। इस प्रकार मोक्ष तत्व का लक्षण हुआ। जिस प्रकार नाव का सारा पानी दूर होने पर नाव स्वतंत्र हो जाती है, इसी प्रकार 7 तत्वों अर्थात जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष की सच्ची श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी सच्चे देव, 24 परिग्रह से रहित सच्चे गुरु, सारभूत अहिंसामय जैन धर्म, इन तीनों को ही सम्यक्त का निमित्त कारण समझना चाहिए। ऐसे सम्यक्त को उसके 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए। वसुमद टारि निवारि त्रिशठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष बिना, संवेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेप हु कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। 8 प्रकार के मदों को छोड़ो। तीनों मूढ़ताओं अर्थात खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु को अपने मन से हटाओ। 6 अधर्म के स्थानों को त्याग दो। शंका आदि 8 दोषों का त्याग कर संवेग, आस्तिक्य और प्रशम में मन को लगाना चाहिए। अब